नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा है। जल्दी पैसा कैसे बचाएं। आज के समय में लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और महीने के अंत तक अकाउंट लगभग खाली हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी कमाई कम है इसलिए वे पैसा नहीं बचा पा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बचत सिर्फ कमाई पर नहीं आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या घर संभालते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप बहुत तेज़ी से पैसा बचा सकते हैं। और सबसे खास बात, इन तरीकों को अपनाने के लिए आपको करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी आदतें आपकी आर्थिक ज़िंदगी बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आगे में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा फॉर्मूला जो अमीर लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैसा बचाना करना जरूरी क्यों है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी सिर्फ आज के लिए जीनी चाहिए, लेकिन असली समझदार इंसान वही है जो आज कमाकर भविष्य को सुरक्षित करता है। कल्पना कीजिए, अचानक आपकी नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए। अगर आपके पास बचत नहीं है तो छोटी समस्या भी आपको बड़ी लगने लगती है। पैसे बचाने के फायदे जैसे तनाव कम होता है, इमरजेंसी मदद मिलती है, भविष्य सुरक्षित रहता है, निवेश करने का मौका मिलता है, आर्थिक स्थिरता मिलती है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाव का कारण पैसा है। लोग ईएमआई, कर्ज और खर्च में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास सेविंग है तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। बचत सिर्फ बैंक में पैसा रखने से नहीं, बचत का मतलब है अपने भविष्य को मजबूत बनाना। अब देखते हैं लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते। अब सवाल आता है कि आखिर लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे बिना प्लानिंग के खर्च करना। बहुत लोग बस पैसा खर्च करते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। दिखावे की जिंदगी। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। महंगे कपड़े, महंगे फोन, बाहर खाना, सिर्फ दिखावे के लिए। छोटी छोटी फिजूल आदतें, रोजाना 300 से 400 रुपये फालतू खर्च महीने में 1000 रुपये बन जाते हैं। सेविंग को प्राथमिकता न देना। लोग सोचते हैं कि जो बचेगा उसे सेव करेंगे, लेकिन अमीर लोग पहले सेविंग करते हैं फिर खर्च। इमोशनल शॉपिंग। जब लोग दुखी होते हैं, बोर होते हैं या तनाव में होते हैं तब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं। अब देखते हैं जल्दी पैसे बचाने का पहला नियम क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको जल्दी पैसा बचाना है तो सबसे पहले ये नियम याद रखिए, कमाई से पहले आदत बदलो। अगर आपकी आदतें गलत हैं तो करोड़ों रुपए कमा कर भी आप गरीब रहेंगे, लेकिन अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो कम कमाई में भी आप मजबूत आर्थिक स्थिति बना सकते हो। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताने जा रहा हूँ, जैसे 50-30-20 रूल्स। ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय सेविंग नियम है। इस नियम के अनुसार 50% पैसा जरूरी खर्च, 30% पैसा इच्छा और 20% पैसा सेविंग या निवेश में। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है तो 10,000 रुपये जरूरी खर्च, 6,000 रुपये आपकी इच्छाओं के लिए और 4,000 रुपये सेविंग। अगर आप इस नियम को लगातार फॉलो करते हैं तो कुछ सालों में आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। खर्च लिखने की आदत डालो। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आज से अपने सारे खर्च लिखना शुरू करो। हर छोटी चीज़ जैसे चाय, ऑटो, ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट फूड, रिचार्ज। जब आप खर्च लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। बहुत लोग सिर्फ गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने खर्च का हिसाब नहीं पता। आप मोबाइल ऐप, डायरी या एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का जाल। दोस्तों, आज ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों की जेब खाली कर दी है। बिग सेल, लिमिटेड ऑफर, 90% डिस्काउंट, ये सब मार्केटिंग ट्रिक्स है। जरूरी नहीं है कि सस्ता सामान खरीदना फायदे का सौदा हो। अगर चीज़ की जरूरत नहीं है तो वे चाहे 90% डिस्काउंट में हो फिर भी महंगी है। खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो कि ये चीज़ सच में जरूरी है, क्या मैं इसके बिना काम चला सकता हूँ, क्या मैं इसे 7 दिन बाद भी खरीदना चाहूँगा। ये तरीका आपके 1000 रुपये की बचत करेगा। बाहर का खाना कम करना। आज लोग सुविधा के नाम पर बहुत पैसा बाहर खाने में खर्च कर रहे हैं। एक बार का फास्ट फूड 300 रुपये, महीने में 9,000 रुपये तक और साल में 1 लाख रुपये से ज़्यादा। अगर आप घर का खाना खाएंगे, पैसा बचेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियाँ कम होगी और दोहरी बचत होगी। छोटे खर्च सबसे खतरनाक होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं अरे 100 रुपये ही तो है, लेकिन यही 100 रुपये रोज खर्च होकर महीने में 3,000 और साल में 36,000 बन जाते हैं। याद रखिए, गरीबी एक बड़े खर्च से नहीं आती बल्कि छोटे छोटे खर्च से आती है। इमरजेंसी फंड बनाओ। हर इंसान के पास कम से कम 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपका महीने का खर्च 20,000 रुपये है तो कम से कम 1,20,000 रुपये आपके इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। ये पैसा सिर्फ इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, नया फ़ोन खरीदने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं। इमरजेंसी फंड आपको मुश्किल समय में बचाता है। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो क्रेडिट कार्ड अच्छा भी है और ख़तरनाक भी। अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करें तो फ़ायदा, अगर लापरवाही से करें तो कर्ज का जाल। इसके नियम क्या होना चाहिए कि उतना ही खर्च करो जितना चुका सको, ईएमआई से बचो, मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसो, क्रेडिट कार्ड से इम्पल्स खरीदारी मत करो। अमीर लोग क्या अलग करते हैं, अमीर लोग सिर्फ ज़्यादा कमाते नहीं है, वो ज़्यादा बचाते हैं और निवेश करते हैं। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं,
फिर बचत सोचते हैं। अमीर लोग पहले सेविंग और निवेश करते हैं फिर खर्च, ये सबसे बड़ा फर्क है। अब देखते हैं जल्दी अमीर बनने का सच। सोशल मीडिया में आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि 1 महीने में करोड़पति बनो, रातों रात अमीर बनो, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। हर महीने की छोटी सेविंग भविष्य में बहुत बड़ा पैसा बना सकती है। अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश करे तो कुछ सालों में लाखों रुपये बना सकता है। मोबाइल और इंटरनेट का खर्च कम करो। आज लोग जरूरत से ज़्यादा इंटरनेट प्लान और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, OTT गेम्स, ऐप्स, बहुत सी चीज़ें हम सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बाकी लोग खरीद रहे हैं। हर महीने अपने सब्सक्रिप्शन चेक करो, जो जरूरी नहीं है उसे बंद करो। सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने में शर्म मत करो, हर चीज़ नहीं खरीदना जरूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ें सेकेंड हैंड सस्ती और अच्छी मिल जाती हैं। बुक्स, फर्नीचर, साइकिल, लैपटॉप्स। समझदार इंसान ब्रांड नहीं वैल्यू देखता है। सेविंग ऑटोमेट करो। अगर आप सेविंग को ऑटोमेट कर देते हैं तो पैसा बचाना आसान हो जाता है। जैसे ही सैलरी आई, एक हिस्सा सीधा सेविंग अकाउंट में या निवेश में चला जाएगा। जब पैसा आंखों के सामने नहीं होगा तो खर्च भी कम होगा। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। जरूरत जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इच्छा जिसे सिर्फ मन चाहता है। समस्या ये है कि लोग इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं। महंगा फ़ोन जरूरी नहीं है, महंगे कपड़े जरूरी नहीं है, जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा। साइड इनकम शुरू करो। सिर्फ खर्च कम करने से हमेशा अमीर नहीं बन सकता, कमाई बढ़ाना भी जरूरी है। आज इंटरनेट के समय में कई तरीके हैं, जैसे यूट्यूब फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन। अगर आपकी एक अतिरिक्त इनकम शुरू हो जाती है तो बचत की स्पीड बहुत तेज हो सकती है। EMI क्या छोड़ो, आज लोग EMI में सब कुछ खरीद रहे हैं, फोन, बाइक, टीवी, फर्नीचर। EMI आपको धीरे धीरे कर्ज का गुलाम बना देती है। अगर कोई चीज़ कैश में नहीं खरीद सकते तो सोचिए कि क्या वे सच में जरूरी है। निवेश सीखो। सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है। अगर पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो महंगाई उसकी वैल्यू कम कर देगी, इसलिए निवेश जरूरी है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, SIP, स्टॉक्स, PPF, FD। लेकिन निवेश करने से पहले सीखना जरूरी है। सोशल मीडिया में तुलना बंद करो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, महंगी गाड़ी, महंगी ट्रिप, महंगे कपड़े, लेकिन सच अलग हो सकता है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर खुद को गरीब मत समझो, अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। बच्चों को भी पैसे की शिक्षा दो। भारत में स्कूलों में पैसे की शिक्षा बहुत कम दी जाती है। बच्चों को बचपन में सिखाओ बचत क्या है, निवेश क्या है, कर्ज क्या है। अगर बच्चे जल्दी सीख जाएंगे तो उनका भविष्य मजबूत होगा। गांव और शहर की सोच में क्या फ़र्क है? गांव में कई लोग कम कमाई में भी बचत कर लेते हैं क्योंकि वहाँ दिखावा कम होता है, लेकिन शहर में लोग दिखावे के कारण ज़्यादा खर्च करते हैं। असली अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि बैंक बैलेंस में होती है। समय भी पैसा है। बहुत लोग पैसा तो बचाना चाहते हैं लेकिन समय बर्बाद करते हैं। घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू बहस करना, समय खराब करना, ये भी नुकसान है। समय का सही इस्तेमाल भविष्य की कमाई बढ़ाता है। 24 घंटे का नियम अपनाओ। जब भी कुछ खरीदने का मन करे तो तुरंत मत खरीदो, 24 घंटे रुको। अक्सर 24 घंटे बाद भी इच्छा खत्म हो जाती है। ये तरीका इम्पल्स खरीदारी को रोकता है। नगद पैसे का इस्तेमाल। अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो कुछ समय तक नगद पैसा इस्तेमाल करो, क्योंकि जब पैसा हाथ से जाता है तो दर्द महसूस होता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट में लोग जल्दी खर्च कर देते हैं। अब देखते हैं महंगी लाइफस्टाइल का जाल। जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। नई नौकरी मिली, नई बाइक ले ली, सैलरी बढ़ी, महंगा फोन खरीद लिया। अगर आप हर बार लाइफस्टाइल बढ़ाओगे तो कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। पैसे बचाने का मनोविज्ञान तरीका क्या होना चाहिए? जैसे पैसा बचाना सिर्फ गणित नहीं है, मनोविज्ञान भी है। अगर आपका दिमाग हर समय खर्च करने की सोच में रहेगा तो बचत मुश्किल होगी। इसलिए खुद को ट्रेन करो। मुझे अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। करोड़पति आते हैं। दुनिया के कई करोड़पति साधारण कपड़े पहनते हैं, फालतू खर्च नहीं करते, सोच समझ कर खरीदारी करते हैं। क्यों जानते हैं कि पैसा बचाना ही पैसा बनाना है। परिवार के साथ वित्तीय चर्चा करो या फाइनेंशियली डिस्कशन करो। अगर परिवार में कोई बचत करना चाहता है और बाकी लोग फालतू खर्च करते हैं तो पैसा बचाना मुश्किल होगा। इसलिए परिवार के साथ बैठकर प्लान बनाओ, मंथली बजट बनाओ, लक्ष्य तय करो। अब देखते हैं अपने लक्ष्य। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो सेविंग भी नहीं होगी। जैसे 1 लाख रुपये बचाने हैं, घर खरीदना है, बिजनेस शुरू करना है। लक्ष्य इंसान को मोटिवेशन देता है। खुद पर निवेश करो। सबसे अच्छा निवेश है खुद पर निवेश। नई स्किल सीखो, नई भाषा सीखो, कम्युनिकेशन सुधारो। जितनी आपकी स्किल बढ़ेगी उतनी आपकी कमाई बढ़ेगी। अमीर बनने का असली फॉर्मूला क्या है कि कमाओ, बचाओ, निवेश करो, दोहराओ। ये असली फॉर्मूला है। कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ अनुशासन। अगर आज से शुरू नहीं किया तो क्या होगा? अगर आप सोचते रहें कि अगले महीने से बचत करूंगा तो शायद कभी शुरुआत नहीं होगी। सही समय आज है। भले ही 50 रुपये शुरुआत करो, लेकिन करो जरूर। दोस्तों, पैसा बचाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपनी आदतें बदलना।
अगर आप आज फैसला कर लेंगे कि मैं फालतू खर्च कम करूँगा, मैं बचत शुरू करूँगा, मैं निवेश सीखूंगा, तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, छोटी बचत और लंबा समय बड़ी दौलत होती है। हर अमीर इंसान ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की होती है। आप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप हर महीने कितना पैसा बचाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और समझदारी से पैसे बचाते रहिए। धन्यवाद।